नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। आज हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए रुधिर परिसंचरण यानी मानव रक्त का जो परिसंचरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका रक्त होता है, तो रक्त एक आपका संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। पहला देखते हैं, हीमोग्लोबिन है ये। तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। अगला है आपका, इसमें सही कथन बताना है। तो दिया आपका, रुधिर वर्ग में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, बिल्कुल सत्य वचन है, इसमें लौह तत्व पाया जाता है। दूसरा है आपका, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है आपका। और चौथा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। अगला है आपका, हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसे देखना है आपका। तो पहला आपका, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह नहीं सही, ये गलत सेंटेंस है। अगला है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है आपका। अगला देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है, वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, कौन सा प्राणी है आपका, केंचुआ है, वह केंचुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट देते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग क्यों होता है लाल, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है आपका, रक्त का शरीर में कौन सा कार्य होता है। तो रक्त सारी शरीर में ऑक्सीजन को चुपाता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो 120/80 होता है औसत रक्तदाब मनुष्य का। अगला है आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से लेकर 80 mm तक होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। रक्तदाब का मात्रक है। तो स्फेग्नोमीटर से रक्तदाब मापते हैं, यानी बीपी चेक करने वाली मशीनें होती है। अगला है आपका, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है, यानी रक्त में मरकरी की मात्रा से है Hg का तात्पर्य। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब हो जाता, क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तभी देखते हैं आप लोग, बूढ़े जो लोग होते हैं ज़्यादातर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनका रक्तचाप बात में बढ़ जाता है। दिया गया नीचे दिए व्यक्तियों के रक्तदाब मान दिए गए हैं। तो श्रीमती एक्स का 90/80 है, और श्री एक्स का 160/120 है, और श्री वाई का 120/80 है, श्रीमती का 140/SD है। पूछा है, उपरोक्त में से रक्तदाब सामान्य है। तो किसका रक्तदाब सामान्य है, आपका वाई का, क्योंकि रक्तदाब मनुष्य के होना चाहिए कितना, 120/80 होना चाहिए। अगला है, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला देखते हैं फिर, वह रक्त वर्ग जो सर्वाधिक दाता होता है, यानी रक्तदाता समूह के बारे में पूछा है। तो आपका कौन सा होता है, वो वर्ग जो होता है वो रक्तदाता होता है। कथन कारण दिया गया है। पहला कथन है, AB रक्त समूह के लोगों को सर्वभाविक तत्परता होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, सही है, क्योंकि AB जो होता है वह रक्तग्राही होता है। इसका कारण दिया है, रक्त समूह AB लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो अन्य किसी व्यक्ति समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो ये आपका गलत है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कारण सही है, पहला ए सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया है RA गलत है। गलत देखते हैं, वर्ग AB वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है AB सर्वग्राही। AB किसी व्यक्ति को ऐसी रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग होता है कोई भी वर्ग नहीं होता है, कोई भी वर्ग नहीं होता है। अगला एक बार, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त दाता कहा जाता है, क्योंकि, तो क्यों कहा जाता है, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं होती है, सही जवाब। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं। तथा चिकित्सा रक्तदान सलाह देते हैं, उसके संबंधी को रक्तदान हेतु कहा जाता है।
जिसके रक्त समूह प्रकार पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा, आपका रक्त वर्ग ओ भी रहेगा, फिर आपका ए भी रहेगा और आपका पुत्री का जो है ओ भी रहेगा। सही है जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, यानी उससे रक्त की आवश्यकता हो, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने के समय नहीं है। वह रक्त समूह से किया जा सकता है, तो मान लीजिए उसे रक्त की जरूरत है, परीक्षण करने का समय नहीं है, तो आपको उसे रक्त वर्ग ओ देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका सर्वग्राही होता है, किसी को भी ये रक्त लग सकता है। अगला देखते हैं, अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके तुरंत रक्त की जरूरत पड़ती है, अस्पताल पे आसानी से उपलब्ध रुधिर वर्ग जिसका रक्त उपयुक्त, वही क्वेश्चन सेम चीज़ है, जिसे यानी जो सर्वदाता होता है वही रक्त लगा दिया था, यानी उसे वो रक्त वर्ग दिया जाएगा। और सेम क्वेश्चन वही है, जिसे आवश्यकता पड़ जाती है और जांच करने का समय न हो तो उसे कौन सा रक्त वर्ग दिया जाता है, हमेशा वो दिया जाता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज आपकी कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। अगला आपका आरएच कारक संबंधित है, तो आरएच कारक नाम संबंधित आपके बंदर से आरएच फैक्टर जो होते हैं वो बंदर द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हैं। दंपति का एक रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है, तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो गोद लिए पुत्र का कौन सा होगा, तो गोद लिए पुत्र का आपका रक्त वर्ग होगा ओ पॉजिटिव, उसका भी होगा ओ पॉजिटिव होगा। तो इतने रक्त से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे आ गए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।